चीन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान जे-20 को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। चीन का दावा है कि उसका जे-20 माइटी ड्रैगन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो स्टील्थ तकनीक से लैस है। यह परमाणु हमला कर सकता है और दुनिया के दूसरे किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। हालांकि चीन ने अभी तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। जे-20 ने पहली बार जनवरी 2011 में उड़ान भरी थी। इसे 2017 में चीनी वायुसेना में शामिल किया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने जे-20 के 230 यूनिट का निर्माण किया है, जो पीएलएफ के 4 रेजिमेंटों में ऑपरेशनल हैं। जे-20 के सफल उड़ान के साथ ही चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया था, जिसके पास ऑपरेशनल स्टील्थ विमान हैं। हालांकि इस विमान की जानकारी काफी रहस्यमय है। कई विश्लेषकों ने चीन के जे-20 की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि जे-20 एक 4.5 पीढ़ी का विमान है। इस विमान को अब भी सिर्फ एक देश के वायुसेना द्वारा उड़ाया जा रहा है। अभी तक इस विमान ने एक बार भी विदेश में कोई अभ्यास नहीं किया है। युद्ध अनुभव तो दूर की बात है। वहीं इसके विपरीत राफेल को आधिकारिक तौर पर फ्रंटल स्टील्थ वाला 4.5 पीढ़ी का विमान घोषित किया गया है। यह दुनिया की आधा दर्जन वायुसेनाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसने दुनिया के 5 युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार अपग्रेड भी किया गया है। इस विमान के लिए खास तौर पर पश्चिमी हथियार मंगाए गए हैं, जो युद्ध भूमि में दुश्मन के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो राफेल लड़ाकू विमान जे-20 के खिलाफ काफी प्रभावी हो सकता है। जे-20 डबल इंजन वाला एक एयर सुपीरियॉरिटी वाली लड़ाकू विमान है। इसका प्रारंभिक विकास 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ। जे-20 में एक लंबा और ब्लेंडेड फ्यूसलॉज, आगे के हिस्से में एक तीखी नोक, एक बिना फ्रेम की कैनोपी और डबल कैनार्ड हैं। जे-20 को बनाने वाले चेंगदू एयरक्राफ्ट प्लांट ने अपने एक और विमान जे-10 में डबल कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ऐसे में इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने जे-20 में भी डबल कैनार्ड का इस्तेमाल किया है। जे-20 के 3 प्रकार हैं। पहला, प्रारंभिक उत्पादन मॉडल जे-20A, थ्रस्ट वेक्टरिंग जे-20B और ट्विन सीट टीमिंग कैपेबल जे-20S मॉडल। जे-20 के 3 प्रकार हैं। पहला, प्रारंभिक उत्पादन मॉडल जे-20A, थ्रस्ट वेक्टरिंग जे-20B और ट्विन सीट टीमिंग कैपेबल जे-20S मॉडल। जे-20S पहला 2 सीटों वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान है। विमान में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट, डीएसआई, इनटेक, स्टील्थ कोटिंग और सुव्यवस्थित अंडरविंग फेयरिंग हैं। पिछले भाग में जुड़वां बाहर की ओर मुड़ने वाले पंख और पारंपरिक या दुश्मनों के गर्मी पहचानने वाले रडार से बचने योग्य इंजन एग्जॉस्ट हैं। मल्टी रोल ऑपरेशन को प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और इंटीग्रेटेड टारगेटिंग पॉड के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। 2 सीटर वेरिएंट में दूसरा पायलट वेपन सिस्टम ऑनप्रेटर WSO होगा और एक दिन लॉयल विंगमैन जैसे ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है। प्लेएफ ने पहले से ही सभी 5 थिएटर कमांड में कुछ जे-20 तैनात कर दिए हैं और 2026 तक प्रत्येक कमांड में कम से कम 1 से 2 जे-20 ब्रिगेड होंगे। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि जे-20 को परमाणु हथियार ले जाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। जे-20 में लंबे समय तक रूसी इंजन लगा रहा, लेकिन चीन अब विमान को और अधिक स्टील्थ बनाने के लिए दांतेदार आफ्टरबर्नर नोजल के साथ WS-10C इंजन से लैस कर रहा है। चीनी इंजीनियरों का दावा है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला शेनयांग WS-15 इंजन AL-31F के प्रदर्शन के बराबर है। हाल ही में कुछ प्रोटोटाइप इंजन के साथ उड़ाए गए हैं। कथित तौर पर इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। चीन अक्सर अपने हथियारों को लेकर झूठे दावे करता है। उसकी प्रोपेगेंडा मीडिया विरोधियों को डराने के लिए झूठ का सहारा लेती है। अमेरिकी सेना कई बार कांग्रेस से और अधिक बजट पाने के लिए चीनी मीडिया के प्रोपेगेंडा से मिली हुई जानकारियों का इस्तेमाल करती है। चीन वास्तव में लंबे समय से जे-20 को अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के जेट F-22 और F-35 के प्रतिस्पर्धी के रूप में चित्रित करता रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि चीन ने सुरक्षा चुनौतियों के कारण जे-20 की संख्या बढ़ाने को लेकर जल्दीबाजी की, जबकि इसके कई सिस्टम अब भी विकास के अधीन हैं। विशेषज्ञों को जे-20 से स्टील्थ होने के दावे पर भी संदेह है। इसका प्रमुख कारण जे-20 का अगला नुकीला भाग और बड़े आकार के डबल कैनार्ड हैं। जे-20 के बहुत बड़ा विमान है, जो उतनी ही अधिक मात्रा में रडार सिग्नेचर रिलीज करता है। इसके किसी भी रडार के लिए जे-20 की पहचान करना आसान हो सकता है। स्टील्थ विमान महंगे और रखरखाव पर खर्च भी ज्यादा होता है।
यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी इस पहलू से जूझते रहते हैं। कई पश्चिमी देश चीन पर साइबर चोरी के माध्यम से अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के विमान डिजाइन डेटा को चुराने का आरोप लगाते हैं। चीन के अधिकतर J-20 में अब भी रूस WS-15 इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के साथ गंभीर विकास संबंधी समस्याएं रही हैं। 2015 में एक W-15 इंजन में विस्फोट हो गया, जिससे इसके सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड का गुणवत्ता नियंत्रण सवालों के घेरे में आ गया। W-15 के सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड J-20 के उच्च तापमान और गतिशीलता को संभालने में सक्षम नहीं है। इस बारे में सवाल है कि क्या विमान के इंजन सुपर क्रूज के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा करते हैं? चीनी विमान इंजनों को ज्यादातर रूसी इंजनों से रिवर्स इंजीनियर किया गया है, जो रडार और IR सिग्नेचर दोनों को छिपाने के लिए खराब तरीके से डिजाइन किए गए हैं। WS-15 वर्तमान समय से पीछे रहने वाला इंजन है। चीन के J-20 विमान में किसी भी देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस विमान को लेने से कतराता रहा है। इसका प्रमुख कारण J-20 की क्षमता पर संदेह है। पाकिस्तान भी जानता है कि J-20 वैसा नहीं है जैसा चीन बताता है। इसके खरीदार देशों के लिए J-20 की कीमत और मेंटेनेंस बड़ा मुद्दा बन सकता है। वर्तमान समय में दुनिया में जो भी अमीर देश हैं, उनमें से अधिकतर अमेरिका के करीबी हैं। इनमें से कई देशों ने अमेरिका से F-35 विमान को खरीदा है। वे चीन के J-20 के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।